अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है। जवाहिरी को ड्रोन अटैक में मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी की मौत की पुष्टि की। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ था। अल जवाहिरी अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों में लादेन का मददगार था। अल जवाहिरी की मौत के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि किस तरह अलकायदा भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन रहा था और नुपुर शर्मा केस का इस संगठन से क्या संबंध था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलकायदा किस तरह भारत के लिए एक खतरा बन रहा था। अलकायदा एक खूंखार और दुर्दांत आतंकी संगठन है। वो भारत समेत कई मुल्कों पर अपनी बुरी नीयत रखता है और आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाना चाहता है। ये संगठन कश्मीर और पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसकर कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर अलकायदा तिलमिला गया था और उसने इसे मुसलमानों के मुंह पर तमाचा करार दिया था। कर्नाटक में जब हिजाब विवाद चल रहा था तो इसने मुसलमानों को भड़काने का काम किया और हिजाब विवाद को लेकर एक बयान भी अल जवाहिरी ने जारी किया था। जवाहिरी ने 9 मिनट का वीडियो जारी कर कर्नाटक की उस छात्रा मुस्कान खान की तारीफ की थी जिसने जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ के आगे चिल्लाकर अल्लाहू अकबर कहा था। जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ में कविता भी पढ़ी थी। कुल मिलाकर भारत के हर अंदरूनी मामले पर अलकायदा अपनी नजर बनाए रखता था और यहाँ मुसलमानों को उकसाने का काम करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों का मानना रहा है कि अलकायदा और आईएस नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा के नूह में इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और कश्मीर में अलकायदा के सबसे ज्यादा स्लीपर सेल हैं। कहीं पर अलकायदा है तो कहीं आईएस प्रेरित आतंकी संगठन की मौजूदगी है। 2020 में आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि केरल और कर्नाटक में बड़ी संख्या में आतंकी हो सकते हैं। साल 2020 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकियों ने यह खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क फैला हुआ है। एनआईए को पता चला कि अलकायदा अपने आतंकियों को बांग्लादेश के रास्ते से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकियों ने पूछताछ में यह भी बताया था कि बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए यह संगठन न केवल बड़े पैमाने पर बेरोजगार और भटके हुए युवाओं की भर्ती करता है बल्कि फंड भी जुटाता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में एटीएस ने अलकायदा की मदद करने वाले आतंकियों के 4 मददगारों को हिरासत में लिया था। इसके बाद एनआईए उनके नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तलाश में लग गई थी। साल 2021 में यूपी एटीएस समेत देश की कई खुफिया और जांच एजेंसियों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़े कुछ संदिग्धों के पाकिस्तान में सक्रिय होने की सूचनाएं मिली थी। यूपी एटीएस की कार्रवाई में पता चला कि जवाहिरी ने यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए AQIS बनाया था। इसका सबसे बड़ा बेस वेस्ट यूपी के छोटे से जिले संभल जिले में पाया गया। पाकिस्तान से यूपी में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटवर्क संभल के लोग चला रहे थे। इसका गठन अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का प्रभाव बढ़ाने के लिए साल 2014 में ही किया था। AQIS भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में ऑपरेट करता है। साल 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भारत में AQIS की मौजूदगी का पहली बार पता चला था। अब तक अलकायदा के आतंकियों को हिरासत में लिए जाने के बाद जांच एजेंसियों के सामने ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आतंकी संगठन कट्टरपंथ की आग सुलगाकर भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों की योजना बनाता रहा है। साथ ही अब तक जितने भी मामले पकड़ में आए हैं उनमें एक बात ये कॉमन दिखी है कि आतंकी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ का जहर फैलाकर युवाओं को अलकायदा और आईएस प्रेरित संगठनों से जोड़ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि अलकायदा का नुपुर शर्मा मामले से क्या कनेक्शन है। इसी साल जून में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर जब पूरी दुनिया में हलचल थी, उसी दौरान अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी थी। अलकायदा के AQIS ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में बम धमाके कर हिंदुओं को मारकर पैगंबर की बेअदबी का बदला लेने का ऐलान तक किया था। अलकायदा ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि हम बदला लेंगे।
जवाहिरी ने भारत को दहराने की पूरी साजिश रची थी। हालांकि इस धमकी के मद्देनजर किसी भी खतरे को टालने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क थी। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल पेज के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।